आपने जरूर गौर किया होगा कि जब भी किसी मुश्किल की घड़ी में आप फंसते हो तो आप भगवान को याद करते हो और यकीनन देर से ही सही पर उस समस्याओं का समाधान जरूर निकलता है। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं, क्योंकि ऊपर वाले हैं और ऊपर वाले हमारे अंदर हैं। भगवान कोई शरीर नहीं, भगवान कोई आत्मा नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है। अच्छी सोच भगवान, बुरे सोच शैतान। भगवान इज पॉजिटिव वाइब्स एंड शैतान इज नेगेटिव वाइब्स। रावण नेगेटिव वाइब्स के साथ है, रावण भगवान नहीं। राम पॉजिटिव वाइब्स के साथ है, राम भगवान है। रावण असत्य है पर राम जी सत्य है, और असत्य पर सत्य की जीत वही भगवान है। यदि हम अपनी लाइफ में इन्हीं चीजों को अप्लाई करें तो हम भी भगवान होंगे। भगवान श्री राम भगवान नहीं थे, उनके पिता भगवान नहीं थे, उनके पिता राजा थे। भगवान श्री राम भगवान इसलिए हुए क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे कि उनके कर्म ने उन्हें भगवान बनाया, उनके विचारों ने उन्हें भगवान बनाया, उनकी सोच ने उन्हें भगवान बनाया। भगवान आप भी बन सकते हो। आपके ऐसे कर्म होने चाहिए, आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए। हमारे देश में महात्मा गांधी किसी भगवान से कम नहीं है, किसी भगवान से कम नहीं पूजे जाते, पर क्या वो भगवान है? नहीं, वो एक सोच है, वो एक अच्छाई की सोच है, वो एक इंसान है जिन्होंने सारी चीजें त्याग दी देश के लिए। हमेशा से उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया और देश के कई नौजवानों को मोटिवेट किया सत्य और अहिंसा की राह पर चलने के लिए। और आज भी हम उनसे प्रेरणा लेकर के अपने लाइफ जीते हैं। आज भी हम भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव जी, दुर्गा, काली, सरस्वती, इन सारी चीजों के विचारों को लेकर के हम चलते हैं। यही भगवान है। भगवान होने का एकमात्र सबूत यह भी है कि जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आपके माता पिता कहीं ना कहीं से ला करके आपको वो सारी चीजें देते हैं। भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत यह भी है कि आपके माता पिता के लाइफ में उनके माता पिता उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि आप अनजान व्यक्ति हो जाते हो, जो कि कल ही आए हुए हो, फिर भी आप उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय हो जाते हो, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। भगवान होने का यह एक सबसे बड़ा सबूत है। मैं कोलकाता में पढ़ाई कर रहा था, इसी दौरान मुझे घर जाने थे, पर सुबह सुबह कहीं गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैं पैदल चल पड़ा। स्टेशन लगभग 4-4.5 किलोमीटर था। मैं पैदल चल पड़ा। आधे 1 किलोमीटर चलने के बाद एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी। मुझे उसने बोला, कहाँ जाइएगा? मैंने कहा स्टेशन जाना है, कोई गाड़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा आइए मैं छोड़ देता हूँ। सुबह लगभग 3:30-4 बज रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं ये मुझे किडनैप तो ना कर ले या कुछ मेरे साथ गलत तो ना कर ले, पर उसने मुझे बिठाया, मैं बैठ गया। उसने मुझे स्टेशन पर ड्रॉप किया। मैंने पूछा कितने दे दूं? अरे कुछ भी दीजिए ना। मैंने उन्हें 50 रुपए निकाल करके दे दिए। उन्होंने पता है क्या कहा? अरे भैया इतने रुपए का मैं क्या करूंगा? अरे अरे नहीं, आप विद्यार्थी हैं, रखिए पैसे। उन्होंने 10 रुपए रखा और 40 रुपए मुझे वापस कर दिया। वो चाहता रख लेता, वो चाहता और भी डिमांड कर सकता था, वो चाहता तो मुझे मेरे साथ बहुत कुछ कर सकता था। मुझे किडनैप करके कहीं और ले जाकर के बोलता 10,000 रुपए दो तब छोड़ूंगा, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन वो सच्चा आदमी था, वो अच्छा आदमी था। तो उसकी सच्चाई और अच्छाई की मिसालें मैं उम्र भर देता रहूंगा। तो है भगवान। और यदि कोई इंसान गलत है तो वो गलत है। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे पास टिकट सही है, बावजूद उसके मुझे फाइन भरनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि शायद उस टीसी के मन में, आत्मा में शैतान का वास था। आज के समय में, आज के युग में इंसानों के पास इंसानियत ही नहीं रह गई है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग इसलिए आ गया है क्योंकि जो भगवान के जो विचार है ना, उन विचारों पर हम नहीं चल रहे हैं, उनके दिखाए गए रास्तों पर हम नहीं चल रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब भगवान हमारे मालिक थे, भगवान हमारे रक्षक थे, पर अब एक समय है जब भगवान के रक्षक हम हैं। हम हिंदू के रक्षक, हम मुस्लिम के रक्षक, हम राम के रक्षक, हम रहीम के रक्षक।